नमस्कार, मैं हूं नरेश कोठारी और आप देख रहे हैं वंदे भारत। वंदे भारत टीवी चैनल्स उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट जिला में इसको लॉन्च किया जा रहा है। भारत के 23 राज्यों में वंदे भारत न्यूज ग्राउंड से दिखाया जाता है और इसी क्रम में देहरादून से ब्रिजपाल धीमान जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य साफ है कि हम राज्य को बेहतर बनाने में कहीं न कहीं अपनी भूमिका दें। मित्रों, होता क्या है कि हर व्यक्ति के आसपास यदि कोई भी गलत एक्टिविटी दिखती है तो लोग चुप यानी मौन हो जाते हैं। तो आपको मौन होने की आवश्यकता नहीं। अपनी आवाज़ को यदि आज आप दबाओगे तो ये धीरे धीरे करके कहीं न कहीं आपके लिए ही खतरे के संकेत हो सकते हैं। इसलिए हमारा वंदे भारत न्यूज़ चैनल जो कि सच के साथ जुड़ता है और कैसे लोगों को मोटिवेशनल तरीके से, कैसे काउंसलिंग के तरीके से, डिबेट के माध्यम से हम समाज का हिस्सा हैं, समाज का हिस्सा बन करके कुछ न कुछ बेहतर करना हमारा उद्देश्य है। इस चैनल्स को हमारा जो नगरीय नगर निगम क्षेत्र हैं, प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति जो वंदे भारत टीम का हिस्सा होगा 1 से 5 तक हो सकते हैं। इसके अलावा भी प्रत्येक जिला, तहसील, ब्लॉक स्तर और गांव तक भी हमारा कवरेज रहेगा क्योंकि उद्देश्य साफ है, मकसद भी साफ है। राज्य को बेहतर बनाना है। इसके लिए हर व्यक्ति को साफ सुथरी छवि के साथ काम करने की आवश्यकता है, जिसमें हमारा पत्रकारिता एक विजन जो कि सरकार और प्रशासन तक सच पहुंचाने का काम करता है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कनेक्ट हो सकते हैं वंदे भारत टीवी के साथ और हम आपकी बातों को शासन प्रशासन तक ले जाने का पूरा एक आपको भरोसा देते हैं, क्योंकि हम आज राज्य बने हुए 25 साल हो चुके हैं और 25 सालों में हम सरकार के ऊपर दोष नहीं देंगे। हम दोष देंगे ऐसे हम आम जनमानस जो सरकार को चुनने में या गलत अपनी वोटिंग करने की वजह से बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। तो इसमें हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार से आप बहुत कुछ उम्मीद बनाए रखते हैं। क्यों ना हो, होना भी चाहिए, लेकिन यह हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने आसपास नशा, फ्रॉड, क्राइम इन सब को ऊपर भी ध्यान रखें। यदि आप अपने आसपास का माहौल को अगर ठीक करने के लिए अगर आप तत्पर है तो वंदे भारत की टीम आपके साथ, क्योंकि आज प्रदेश भर में नशा, क्राइम और अपराध इस तरह से अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है कि शर्म आती है कि हम देवभूमि के लोग हैं। दरअसल राज्य बनने के बाद अगर सरकार ने सचमुच विकास का एक गठन किया होता और जिस पर्वतीय राज्य को लेकर यह उत्तराखंड राज्य बना था, तो सर्वप्रथम पहाड़ी क्षेत्रों का स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक था। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों को दरकिनार कर सरकार ने सिर्फ मैदानी हिस्सों को ही फोकस किया और इसी कारण से अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार पूरक चीजें न होने के कारण से लोगों ने पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में पलायन किया। और आज 2025 आप देख सकते हैं कि आज जो बाहरी क्षेत्र के लोग थे, इन्होंने उत्तराखंड की देवभूमि में बहुत अधिक संख्या में लोगों ने अपनी भूमि खरीद करके अपने भवन का निर्माण किया है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र थे, इनमें भी भू माफियाओं के द्वारा उनको जमीन देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के भूमाफिया ऐसे उत्तराखंड के लोगों ने निभाई और आज ये भारी लोग यहाँ पर अच्छा रोजगार मुनाफा कमा रहे हैं। और बड़ी दुख की बात है
कि जो राज्य कभी शांति प्रिय और अपनी मिलनसार प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था, आज यहाँ पर किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं, क्योंकि मामले आपके आसपास के हों। जैसे एक ही भूमि के कई रजिस्ट्रियां कर देना, एक ही भूमि पर कब्जा कर देना, यानी किसी व्यक्ति ने जमीन खरीदी, पैसा दे दिया, उसका बकायदा खाता खतौनी में नाम भी चढ़ जाता है, लेकिन जो कब्जाधारी है वो हटने को नाम नहीं लेता और इसके बावजूद उसका सारा पैसा कोर्ट कचहरियों पे लग जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता। तो हमें इस माध्यम से जो हमारी जागरूकता मिशन है, हमारा मिशन है नशा के खिलाफ पूर्ण रूप से, क्योंकि हमारा उत्तराखंड इसमें डूबता जा रहा है, तो हम सब लोगों की एक आपस में तालमेल के साथ इस पर भी रोक लगानी होगी। साथ में है संस्कार युक्त शिक्षा, जिसमें कोटद्वार के MKVN स्कूल के फाउंडर मयंक कोठारी जी द्वारा हाल ही में एक बहुत बड़ा आयोजन भी किया गया कि ऐसी शिक्षा जो संस्कार युक्त हो, यानी उत्तराखंड में ऐसी शिक्षा की आवश्यकता तो उन्होंने बात की कि शिक्षा संस्कार युक्त हो। दरअसल इस पर आप समझ सकते हो कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपने खुद भी सुना होगा जो यहाँ की भाषाएं बदल गई हैं, क्योंकि हर शब्द में गाली, अपशब्द, गलत शब्दों का चयन होता है, जिसकी वजह से आज पढ़े लिखे बच्चे भी अपने ईगो हट बोल सकते हैं या अपनी कहीं ना कहीं शिक्षा के ऊपर बोल सकते हैं कि उन्होंने ये सीखा ही नहीं कि किस व्यक्ति से किस भाषा में बात करनी है। अमूमन हमारा उद्देश्य तो एक है कि यदि मनुष्य यानी उसने जीवन लिया है, उसकी जीवन मनुष्य रूप में हो, स्त्री या पुरुष, तो हर व्यक्ति चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, या वो छोटा कार्य कर रहा हो या बड़ा कार्य कर रहा हो, सम्मान तो सबका ही होना चाहिए। तो इसी क्रम में हमारा उद्देश्य भी है कि हम इस कल्चर को बदलने का प्रयास करें कि सही भाषा का ही प्रयोग करें। इसके लिए हमारा एक जूम मीट ऑनलाइन भी हम चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, लाइव सेशन देते हैं, क्योंकि खुद व्यक्ति को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हम दिन भर में कितनी गालियाँ या कितने गलत शब्दों का यूज़ करते हैं। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही हमारा है रोजगार। रोजगार के लिए वो तभी संभव होगा जब आप समूह बन के रहेंगे, यानी गांव का क्षेत्र हो या शहर का क्षेत्र हो, आपकी एक यूनिट होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में, इस ब्लॉक में, इस तहसील में इतने लोग बेरोजगार हैं। उनकी संख्या यदि निर्धारित हो जाए तो इस पर सरकार से भी और कहीं न कहीं रोजगार पूर्वक कोई पाठ्यक्रम यानी प्रशिक्षण देकर के उस क्षेत्र को रोजगार युक्त बनाया जाए। ऐसे में युवाओं के साथ कुछ ना कुछ लाभ तो मिलने वाला। तो आइए आप गांव से लेकर जिला, तहसील, ब्लॉक स्तर पर एक टीम बनाएं और जल्दी वंदे भारत की टीम आपसे संपर्क करेगी और इस मिशन को भी हम शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे साथ दिल्ली से श्रीमती अनिता गोयल जी, जो अग्रवन संस्था को चलाती हैं और अन्न की बर्बादी को रोकने के लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। और कहीं न कहीं वास्तव में आजकल शादी ब्याह पार्टी में लोग जाते तो हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे खाने के आइटम होते हैं और वो थाली में इस तरह से निकालते हैं, तो कुछ खाते हैं और कुछ फेंक देते हैं। तो इसी क्रम में श्रीमती अनिता गोयल की पहल भी अन्न बर्बाद नहीं होने देंगे, इस मुहिम को भी हम सब लोगों ने उत्तराखंड राज्य में भी कहीं न कहीं इसको लागू करना है, यानी कि खुद इस पर एक्टिव होने की आवश्यकता है। वहीं KD यादव और अशोक त्यागी जी, जिनका कि CBIT संस्था यानी कि क्राइम के खिलाफ, अपराध के खिलाफ एक मुहिम उन्होंने शुरू की है, इस मुहिम का भी हिस्सा
हम चाहते हैं कि हम उत्तराखंड राज्य में यानी आपके आसपास कोई भी गलत एक्टिविटी हो, कोई भ्रष्टाचार में कोई भी आपको लगता है कि कहीं आपको संदेह होता है, तो टीम के द्वारा मिल करके उसको भी हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड राज्य में किसी प्रकार का गलत एक्टिविटी न हो सके। साथ में हैं दर्श चौधरी जी, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद का गठन किया, जो आज 23 राज्यों में कार्य कर रहा है। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, चाहे राजनीतिक हो या प्रशासनिक, कोई व्यक्ति यदि गलत कार्य करता है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो यहाँ पर उसके साथ सीधा हम भारतीय प्रशासनिक सुधार के माध्यम से आम जन मानस के हित में कार्य किया जाएगा। इसके लिए श्री सुरेश पाल जी देहरादून रायपुर से, जो कि जिलाध्यक्ष हैं, श्री सुभाष शाह जी, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, लगातार काम करते आए हैं और उनका उद्देश्य आम जनमानस के हितों की रक्षा करना ही है। इसी प्रकार से हमारा उद्देश्य जो वंदे भारत टीवी है, ये खबर ही नहीं बल्कि क्षेत्र की समस्याओं से और किस तरह से राज्य को बेहतर बनाया जा सके, राज्य को नई दिशा दी जा सके, इसके लिए सरकार तो है ही, लेकिन जब तक हम अपने क्षेत्र के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा या बुरा आम आदमी जानता है, उसके क्षेत्र में किस तरह से विकास संभव है, क्या उसको अपने क्षेत्र में करना चाहिए। ऐसे में हमारी टीम आम जनमानस के साथ मिलकर उस समस्याओं का निराकरण के साथ साथ रोजगार का क्षेत्र भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वंदे भारत की टीम राज्य ही नहीं, केंद्र तक भी अपनी भूमिका के साथ आम जनमानस की सुरक्षा, आम जनमानस के हित में कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। तो आप हमसे जुड़िए, स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और हमें गांव, तहसील, ब्लॉक हर जगह वंदे भारत की टीम को गठन करना है। यह तभी हो सकता है जब आप जागरूक हों। केवल धरना प्रदर्शन से राज्य का विकास नहीं होने वाला, क्योंकि 25 साल से अगर आप देखें तो हर रोज किसी न किसी टॉपिक पर धरना प्रदर्शन होते हुए आए हैं। क्योंकि जब राज्य गठन की मांग हुई थी तो तब भी बहुत सारे लोगों ने, यानी कि उत्तराखंड के हर व्यक्ति ने इस राज्य को नया दर्जा मिले और इस प्रदेश को नया प्रदेश घोषित हो, इसके लिए लड़ाई लड़ी, इसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन दिए। अंततः यह राज्य भी बना, लेकिन राज्य तो बना, लेकिन इसका नक्शा प्रॉपर सरकार द्वारा नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से आज तक उत्तराखंड की स्थिति में, क्योंकि अगर भू कानून लागू कर दिया गया होता तो ये हिमाचल के तर्ज पे होता और कहीं ना कहीं सिक्किम के तर्ज पे होता, यानी हमारे पास रोजगार के अवसर ज़्यादा होते। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हुआ नज़र आता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से प्रदेश काफ़ी हद तक बोलेंगे कि आम आदमी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, प्रशासनिक पूरा उसको हेल्प नहीं मिल पाती। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमें हर आम आदमी की आवश्यकता है। जब आम आदमी जागरूक होगा तो ही उत्तराखंड राज्य को बेहतर बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और हमसे जुड़िए, क्योंकि देहरादून से हमारे साथ ब्रजपाल जी हैं, जो समय समय पर आपको वंदे भारत की खास समीक्षा देंगे, खास रिपोर्ट देंगे। और मैं उत्तराखंड के अंदर इस मिशन के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। यदि आप चाहते हैं कि आप उत्तराखंड राज्य को बेहतर बनाने में अपना सहयोग देने को तैयार हैं, तो हमारे इस नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बने रहें, देखते रहें वंदे भारत न्यूज़।